वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचतत्व या 5 एलिमेंट्स के बारे में। पंचतत्व एग्जैक्टली होते क्या है, इनका क्या महत्व है और वास्तु में इन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है, ये सब डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वास्तुशास्त्र का मुख्य आधार है पंचतत्व। पंचतत्व क्या होते हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस या जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पंचतत्व या 5 एलिमेंट्स हैं। ब्रह्मांड में हर एक चीज इन पंचतत्वों के बैलेंस से बनी हुई है। हमारा शरीर भी इन पंचतत्वों से बना हुआ है। हर एक तत्व की स्पेसिफिक मात्रा होती है हमारे शरीर में। कोई भी तत्व अगर बढ़ जाए या घट जाए तो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है। और अगर ये तत्व हमारे शरीर में बैलेंस है तो हमारी बॉडी सही रहती है। ये तत्व एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक तत्व बढ़ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाता है, और एक अगर कम हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वैसे ही वास्तु में भी अगर ये पंच तत्व बैलेंस है तो हमारी लाइफ में मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आती है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप सही रहती है। और अगर ये तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो हमें उस दिशा से रिलेटेड, जिस दिशा में पंचतत्व इम्बैलेंसेस है, उस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वास्तु में टोटल 16 दिशाएं होती है। उनमें से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दिशाएं जल तत्व की होती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट की डायरेक्शंस है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस है। देन साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 2 अर्थ एलिमेंट की है। और बची हुई वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाएं स्पेस एलिमेंट की होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन या इनिशिएशन है। एक तत्व दूसरे तत्व को क्रिएट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी या जल जो है वो एयर को क्रिएट करता है। एयर मतलब क्या है? पेड़ पौधे। अगर हम पानी डालते हैं तो उससे पौधों की ग्रोथ होती है, पेड़ बनते हैं उनसे, और हमें वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट मिलता है। देन वही वुड अगर हम फायर में डालते हैं तो फायर बढ़ती है। वुड से फायर क्रिएट होती है, यानी एयर से फायर क्रिएट हुई। देन अग्नि के जलने के बाद क्या बचता है? राख बचती है, वो अर्थ एलिमेंट है। मीन्स अग्नि ने पृथ्वी को क्रिएट किया या फायर ने अर्थ को क्रिएट किया। फिर अर्थ में हमें मिलते हैं डिफरेंट मेटल्स। तो स्पेस क्या है? मेटल एलिमेंट है। मेटल भी है वो, स्पेस भी है। तो अर्थ ने स्पेस को क्रिएट किया। फिर स्पेस, बादल से पानी बरसा, यानी स्पेस ने वाटर को क्रिएट किया। ऐसे ही ये सब तत्व एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक तत्व दूसरे तत्व को क्रिएट कर रहा है। तो ये है साइकिल ऑफ इनिशिएशन या साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसी साइकिल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो पानी डालने से पेड़ों की ग्रोथ हुई, एयर एलिमेंट बढ़ा, लेकिन पेड़ों ने पानी यूज किया, मतलब पानी कम हो गया, वाटर एलिमेंट कम हो गया। यानी वाटर एलिमेंट से एयर एलिमेंट बढ़ा, लेकिन एयर एलिमेंट से वाटर एलिमेंट कम हो गया। वैसे ही अगर हम फायर में वुड डालते हैं तो फायर बढ़ती है, लेकिन फायर ने वुड को यूज किया तो एयर एलिमेंट कम हो गया। यानी फायर से एयर एलिमेंट कम हो गया और एयर से फायर एलिमेंट बढ़ गया। इससे आपको एक चीज ध्यान में आई होगी
कि अगर हमको एलिमेंट को बढ़ाना है, किसी एलिमेंट को, तत्व को बढ़ाना है, तो हमें ये साइकिल क्लॉकवाइज देखनी होगी, और अगर किसी एलिमेंट को कम करना है तो इसी साइकिल को हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर एलिमेंट कम हो गया है तो उसे बढ़ाने के लिए हम वहां पे वाटर एलिमेंट को लेकर आएंगे, और अगर एयर एलिमेंट बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए हम वहां पे फायर एलिमेंट को लेकर आएंगे। इस तरह से हम तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। अभी बैलेंस करना है मतलब क्या? एयर एलिमेंट को अगर बढ़ाना है तो वहां पे क्या हम लोग पानी लेकर आएंगे, और अगर घटाना है तो क्या हम लोग वहां पे आग लेकर आएंगे, फायर लेकर आएंगे? तो ऐसा नहीं है। हर एक तत्व के फिक्स कलर्स है, तो हमें उन कलर्स का यूज करना है। जैसे वाटर एलिमेंट का कलर है ब्लू एंड ब्लैक, ये वाटर एलिमेंट के कलर्स है। तो अगर हमें एयर एलिमेंट को बढ़ाना है तो हमें उस दिशा में ब्लू या ब्लैक कलर को लेकर आना है, उससे वो वहां का एयर एलिमेंट बढ़ेगा और बैलेंस होगा। फिर एयर एलिमेंट के कलर्स होते हैं ग्रीन एंड ब्राउन। फायर एलिमेंट्स के कलर्स है रेड, या रेड फैमिली का कोई भी कलर होता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट के कलर्स है येलो एंड गोल्डन। फिर स्पेस एलिमेंट के कलर्स है व्हाइट या ग्रे कलर। अभी आपको पंचतत्व या 5 एलिमेंट समझ में आए होंगे, उनके कलर्स क्या है, उनको बैलेंस कैसे करना है, ये भी समझ में आया होगा। अभी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये कलर एंटी है, वो कलर एंटी है, यहाँ पे एंटी कलर्स आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? अभी आप सबको तो पता ही है कि वाटर एंड फायर, ये 2 एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के एंटी है, वो एक दूसरे को खत्म करते हैं। तो अगर वाटर जोन्स में फायर आ जाए, यानी किसी भी फॉर्म में अगर रेड कलर या रेड फैमिली का कोई भी कलर आ जाए, तो क्या होता है, वहां का वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जिस दिशा में वो एलिमेंट बिगड़ा है, अभी मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट के कौन कौन से डायरेक्शंस है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ में फायर आ जाए, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट बिगड़ा है, तो हमें उस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर वाटर एलिमेंट बिगड़ा है तो हमें हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नॉर्थ में अगर बिगड़ा है तो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, कस्टमर से, सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और अगर फायर में वाटर आ जाए, यानी किसी भी फॉर्म में अगर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाए, तो वहां पे भी हमें जिस दिशा में फायर एलिमेंट बिगड़ा है उस दिशा से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाटर और फायर एक दूसरे के एंटी है, वैसे ही वाटर और अर्थ भी एक दूसरे के एंटी है। यानी वाटर के डायरेक्शंस में, वाटर एलिमेंट की जो डायरेक्शंस है वहां पर येलो, गोल्डन या रेड कलर्स नहीं चलेंगे। एयर और स्पेस एक दूसरे के एंटी है, एयर एंड अर्थ एक दूसरे के एंटी है। देन फायर और वाटर एक दूसरे के एंटी है, और फायर और स्पेस भी एक दूसरे के एंटी है। अर्थ और एयर एक दूसरे के एंटी है, अर्थ एंड वाटर एक दूसरे के एंटी है। तो आपको अपने घर में चेक करना है, हर एक डायरेक्शन में जिस भी तत्व की वो डायरेक्शन है, उसका एंटी एलिमेंट जो है उसका कलर या कोई एक्टिविटी तो नहीं है। अगर है तो उन्हें वहां से हटाना है और हमारा तत्व वहां पे बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर एलिमेंट के डायरेक्शंस में किचन आ जाए, किचन क्या है, किचन फायर है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ एंटी एक्टिविटीज के बारे में। पहले हमने जाना एंटी कलर्स के बारे में, अभी ये क्या हो गई, एंटी एक्टिविटी हो गई। मतलब वाटर में अगेन फायर आ गई। और अगर फायर जोन्स में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाटर एलिमेंट है। मतलब फायर जोन्स में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, मतलब
फायर में वाटर की एक्टिविटी आ गई तो वो भी वहां पे फायर एलिमेंट को इम्बैलेंस करेगी। अभी आपको सब समझ में आया ही होगा पंचतत्वों के बारे में। शॉर्ट में बता दी हूँ, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये 5 तत्व या 5 एलिमेंट्स है। ये तत्व एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को क्रिएट करता है, वैसे ही एक तत्व दूसरे तत्व को कम करता है। अगर ये तत्व हमारे घर में बैलेंस है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर ये तत्व इम्बैलेंस है तो हमें उस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में चेक करना है हर एक दिशा में वो दिशा कौन से तत्व की है, और वहां पे कोई एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी तो नहीं है। अगर है तो उन्हें वहां से रिमूव करना है, नहीं तो आपको उस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।